एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद एक लुंगी डालते हैं और उसके ऊपर एक शर्ट पहनकर एक सब्जी बेचने वाले का भेष सब बना लिया जाता है। अब वो एक थाने में जाते हैं और थाने में जाकर दरोगा को उसका काम करना बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं दरोगा से कि आपने जिस लड़की को अरेस्ट किया है उस लड़की को अभी छोड़ो, क्योंकि आपने गलत तरीके से कानून का फायदा उठाया है। दरोगा जब ये बात सुनता है तो अपनी कुर्सी से खड़ा उठता है और एसपी साहब के ऊपर एक थप्पड़ उनको मारना चाहता है, लेकिन तभी एसपी साहब उसका हाथ पकड़ते हैं और दोस्तों एक विवाद सा खड़ा हो जाता है। आखिरकार एसपी साहब को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उन्होंने अपना भेष बदला और एक लड़की को करीबन रात के 9 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर कराया। ये पूरी घटना क्या है, ये किस्सा क्या है और ये कहानी काफी प्रेरणादायक है और कानून पर जो लोग सवाल उठाते हैं उन लोगों को भी इस कहानी में उन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी बिहार के पटना की है। पटना में एक संगीता नाम की लड़की रहती है। लड़की अपने घर में एक लौती बेटी है। इस लड़की का एक भाई है, पिता है और माँ है, और इसका भाई और पिता एक सब्जी का ठेला लगाकर 2 ठेले लगाते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। संगीता अपने भाई और पिता का हाथ बटाना चाहती है तो संगीता एक शोरूम के पार्किंग का काम होता है, संगीता उस काम को देखने लगती है। अब वो अपने काम के प्रति काफी ईमानदार होती है और बहुत अच्छे से गाड़ियों को पार्क कराती है। अब एक दिन की बात होती है, जैसे ही संगीता पार्किंग में अपना काम कर रही है तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आती है और वो गाड़ी आने के बाद अपनी गाड़ी को आड़ी टेढ़ी पार्किंग में खड़ी कर देता है। अब संगीता एक बात देखती है और उस गाड़ी वाले लड़के से कहती है कि अरे भाई, तुमने ये गाड़ी गलत तरीके से पार्क की है और भी तो लोग आएंगे और मुझे यहाँ पर जो इस शोरूम के मालिक हैं वो भी ये कहेंगे कि तुम अपना काम ढंग से नहीं करती है, तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अपनी गाड़ी को ढंग से लगा लो। अब यहाँ पर जो गाड़ी वाला होता है वो पूर्व विधायक का बेटा होता है, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है कि एक मामूली सी लड़की मुझे ज्ञान दे रही है। तो विधायक का बेटा अपनी गाड़ी को और भी बड़े तरीके से वहां पर पार्क कर देता है और संगीता के रोकने पर नहीं रुकता है। संगीता गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है गाड़ी से नीचे उतर, जब यहाँ पर पार्किंग का काम है तो उसी हिसाब से होगा, वरना अपनी गाड़ी आप यहाँ से कहीं पर भी ले जा सकते हो। विधायक के बेटे को ये बात और भी बुरी लगती है और अब वो कहता है कि रुक जा, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। तुम्हें नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ और कैसे खानदान से आता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में ऐसे नुक्स निकालने की और मेरे सामने खड़ा होने की। यहाँ पर विधायक का बेटा कहता है कि मैं अभी पुलिस को यहीं पर बुला रहा हूँ। तो संगीता कहती है कि ना ही मैं किसी पुलिस वाले से डरती हूँ, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तभी विधायक का बेटा एक दरोगा के पास फोन करता है जिससे विधायक के बेटे की अच्छी खासी जानकारी होती है। जब दरोगा विधायक के बेटे का फोन उठाता है तो विधायक का बेटा सारी समस्या दरोगा को बताता है और दरोगा कहता है कि तू एक बात बता, कौन से शोरूम के बाहर है। तो वो कहता है मैं फलाने शोरूम के पास हूँ। तो यहाँ पर दरोगा कहता है कि अरे मैं यहीं पर तो अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ, तू 1 मिनट दे, मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ। वहां पर दरोगा आ जाता है। दरोगा आने के बाद संगीता को कहता है कि तू ऐसे कैसे विधायक के बेटे से बात कर सकती है। तो संगीता यहाँ पर दरोगा से भी ये कह देती है कि सर, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं यहाँ पर इस काम के पैसे लेती हूँ। अगर इस काम को सही नहीं करूंगी तो मेरे जो मालिक हैं वो मुझ पर सवाल खड़े करेंगे और मेरी नौकरी हट जाएगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर दरोगा भी गुस्से में आ जाता है और दरोगा अब पुलिस स्टेशन फोन कर देता है और वहां से 2 लोगों को और बुला लेता है पुलिस स्टेशन से, और यहाँ पर जो संगीता होती है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। संगीता कई बार विरोध करती है कि सर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो। और जो दरोगा होता है विधायक का बेटा अपनी जो गाड़ी होती है उसका पीछे वाला शीशा तोड़ देता है और वहां से उस लड़की पर एक कंप्लेंट, मुंह जबानी कंप्लेंट दर्ज की जाती है। मतलब जो दरोगा होता है वो संगीता को बतलाता है कि तुमने विधायक के बेटे की गाड़ी से कुछ कैश चोरी किया है, अब उसी बिना पर हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। ये बात संगीता सुनकर हैरान हो जाती है और संगीता को सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। ये बात जैसे ही संगीता के बड़े भाई रोशन को और पिता को पता चलती है तो वो बेचारे अपना ठेला छोड़कर तुरंत पुलिस स्टेशन आते हैं और वहां पर आकर दरोगा के सामने मिन्नतें करने लगते हैं कि साहब हमारी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। संगीता के जो पिता होते हैं, भाई भी कहता है कि हमारी बहन तो बहुत अच्छी है,
हम भले ही मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन चोरी की आदत साहब हमें नहीं है। लेकिन वहां से दरोगा इन दोनों को धमकाकर पुलिस स्टेशन से बाहर कर देता है और कहता है कि तुमने जिन लोगों से पंगा लिया है तुम्हारी बेटी ने, वो लोग काफी खतरनाक है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जब ये बात संगीता का भाई रोशन सुनता है तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मन में विचार करता है कि अगर गरीब लोग हैं तो क्या कानून हमारा नहीं है? कानून तो सबके लिए एक समान होता है। और यहाँ पर संगीता से जब दोनों बाप बेटे मिलते हैं तो संगीता अपने बाप और भाई से कह देती है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर शाम तक आप लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो फिर तुम अपनी बहन को भूल जाना, मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात होगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हूँ और यहाँ पर कोई भी महिला अधिकारी इस पुलिस स्टेशन में नहीं है। जब बहन के इन शब्दों को भाई सुनता है तो रोशन भारी सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले उसने फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी जहां पर एसपी साहब अपना नंबर देते हुए बताते हैं कि अगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस इलाके में तो वहां पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और वो नंबर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर जो रोशन होता है उस नंबर को निकालने के लिए करीबन 2 घंटे तक अपने फोन को खंगालता है और दोस्तों 2 घंटे में रोशन एसपी साहब का नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर वो नंबर लेकर रोशन अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है और एसपी साहब ने इस वीडियो में वादा किया था कि हर व्यक्ति को आज़ादी है और हर व्यक्ति को सुविधाएं मिलेंगी कानून की तरफ से, कानून सबके लिए एक समान होता है। तो यहाँ पर जो रोशन का पिता होता है वो कहता है कि बेटा ये सब बातें ऐसे ही होती हैं, कोई किसी बात पर गौर नहीं करता, एसपी साहब भी हमारी नहीं सुनेंगे। जब दरोगा साहब ये कह रहे हैं कि पहुंच ऊपर तक है तो वो लोग एसपी साहब को भी जानते होंगे, लेकिन जो रोशन होता है संगीता का भाई उसके दिमाग में बस यही बात चलती है। अब यहाँ पर रोशन अपने पिता से दूर होकर और उस नंबर पर आंख बंद कर उसका बटन दबा देते हैं और वो रिंग बजने लगती है और एसपी साहब फोन उठा लेते हैं। रोशन दबी हुई आवाज में कहता है कि हेलो कौन है? जब एसपी साहब बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि रोशन कहता है क्या एसपी साहब बोल रहे हैं? तभी एसपी साहब कहते हैं कि हाँ भाई मैं एसपी ही बोल रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है और क्या समस्या है। रोशन कुछ भी नहीं कह पाता है दोस्तों, उस फोन पर रोने लगता है। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि अरे भाई तुमने फोन किया है अपनी किसी परेशानी के लिए, अगर तुम ऐसे रोओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या परेशानी है। उस वक्त करीबन शाम के 7:30 बजे होते हैं जब रोशन ने एसपी साहब के पास फोन किया था। तभी रोशन पूरी समस्या एसपी साहब के सामने रख देता है। एसपी साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं और इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो रोशन कहता है कि साहब मेरी बहन ने मुझे इस तरह से बताया है कि अगर मैंने टाइम पर उसे उस पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकाला तो वो शायद अपने आप को भी खत्म कर सकती है। तो एसपी साहब कहते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, हमारे पास 10 बजे तक का वक्त है, तू चिंता मत कर, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। दोस्तों एसपी साहब अपनी टीम को गठित करते हैं और यहाँ पर पहले एसपी साहब पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को एसपी साहब अपने पास बुलाते हैं और उनसे इस पूरे केस के बारे में बातचीत करते हैं। जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है वो कहता है कि एसपी साहब मैं पूरा आपके साथ हूँ। तभी वो कहते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, कि चलो हमारे साथ, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि अरे भाई ऐसे नहीं जाएंगे, पूरी सच्चाई को बाहर निकालेंगे, जड़ तक खोदना है तो हमें कुछ और ही करना होगा। यहाँ पर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है और एसपी साहब होते हैं, तो एसपी साहब अपनी टीम को लेते हैं और अपना रूप बदलते हैं। एक लुंगी पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और कंधे पर गमछा होता है। कहता है कि चलो मेरे साथ, अपनी टीम और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को लेकर वो उस पुलिस स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। अब एक चौराहा आता है, वहां पर अपनी पूरी टीम को और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि पहले मैं जा रहा हूं और एक ही मिस कॉल पर तुम सब लोग वहीं पर पहुंच जाना। और दोस्तों एसपी साहब अब उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं संगीता के पिता और भाई के साथ। जब वहां पर एसपी साहब पहुंचते हैं तो जो बाहर हवलदार खड़ा हुआ होता है वो एसपी साहब को अंदर नहीं जाने देता है। कहता है कि साहब तो बिजी हैं, आप अंदर जाकर क्या करोगे। तभी एसपी साहब उसे समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई मेरी बेटी भतीजी इसमें जो अरेस्ट हुई हैं,
मैं उनके सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। और वहाँ पर जो हवलदार होता है उससे एसपी साहब हाथ जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी हवलदार को रहम आ जाता है और एसपी साहब को अंदर भेज देते हैं। पीछे पीछे जो संगीता के भाई और पिता होते हैं वो चलते हैं। तभी यहाँ पर एसपी साहब उस थाने के दरोगा के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि साहब मेरी भतीजी को छोड़ दो, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो, हम बहुत गरीब लोग हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो न्याय व्यवस्था कहाँ पर रह जाएगी, हम किस पर भरोसा करेंगे। साहब कहता है कि अरे भाई तुम नया नमूना कौन आए हो और तुम क्या लगते हो। तो यहाँ पर एसपी साहब बताते हैं कि मैं संगीता का चाचा हूँ और मैं भी सब्जी बेचने का ही काम किया करता हूँ। यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि पता है तुम्हारी भतीजे ने कितने बड़े लोगों से जो बहस की है, टक्कर ली है, वो लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो यहाँ पर जो संगीता के चाचा एसपी साहब बने हुए हैं वो कहते हैं कि अरे साहब कानून व्यवस्था तो अमीर और गरीब के लिए एक समान होती है, क्या वह आपसे भी ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। तो तभी दरोगा साहब कहते हैं कि अरे हाँ तू हमें कानून का पाठ पढ़ाएगा, हाँ वो हमसे भी ऊंचे हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एसपी साहब पूरे माजरे को समझते जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि अरे साहब पहले तो आप ये बताओ कि लड़की को क्यों पकड़ रखा है। तो यहाँ पर दरोगा साहब कहते हैं कि आपकी बेटी ने एक बड़े घर के लड़के के कार से चोरी केस किया है, तो उसी केस में आपकी बेटी को अरेस्ट किया गया है और इसे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि कहाँ पर है जो कंप्लेंट दर्ज है। तो यहाँ पर जो दरोगा होता है उसने कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। तो यहाँ पर जो एसपी साहब चाचा बने हुए हैं वो कहते हैं कि अरे साहब पहले तो लिखित में कंप्लेंट दर्ज की जाती है और उसके बाद भी आपने डायरेक्ट ही मेरी भतीजी को अरेस्ट कर लिया। हालांकि एक महिला पुलिस वाली की जरूरत थी लेकिन आपने तो उसका भी ध्यान नहीं रखा, आपने कानूनों का उल्लंघन किया है, तो आपके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए। तो दरोगा साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या अब तू हमें एक सब्जी बेचने वाला कानून सिखाएगा। दरोगा साहब थप्पड़ मारना चाहते हैं एसपी साहब में। तभी एसपी साहब दरोगा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि बहुत कानून का काम कर लिया, अब तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जब ये बात दरोगा साहब सुनते हैं तो उनकी कुछ बातें समझ में आती हैं और एसपी साहब अपने जो स्टाफ के लोग खड़े हुए होते हैं उनकी टीम के उन सभी को मिस कॉल देकर वार्न कर देते हैं। वो सभी लोग उसी थाने में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर दरोगा साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद एसपी साहब कहते हैं कि तू क्या समझता था आम जनता के लिए क्या कानून नहीं है, तेरे जैसे लोगों की ही वजह से लोगों का न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि तुम कुछ गिने चुने लोग ऐसे हो जो लोगों के अंदर डर बैठाते हो और कानून की एक बुरी छवि समाज के सामने करते हो। यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं दरोगा को एक थप्पड़ जड़ते हैं उनके किए हुए काम के लिए और तभी उनसे चाबी लेकर उस लड़की को उस पुलिस स्टेशन से छुड़ाया जाता है। और ये सब कुछ जो संगीता होती है देखकर हैरान होती है। जब भी संगीता के भाई और पिता संगीता को सारी सच्चाई बताते हैं कि ये एसपी साहब हैं, एसपी साहब पुलिस स्टेशन से उस दरोगा की छुट्टी कर देते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और दोस्तों जितने भी लोग इस केस से मिले हुए थे उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। अब इसके बाद 2 दिन बाद एसपी साहब दोबारा से संगीता होती है, संगीता के भाई और पिता और संगीता को मिलने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर वो तीनों जने आते हैं। तभी एसपी साहब कहते हैं कि अब आप लोगों को एक लिखित में कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। किसके खिलाफ? जो विधायक का बेटा था। यहाँ पर वो लोग डरने लगते हैं। संगीता का पिता कहता है कि साहब अब हमारी बेटी घर आ गई, हमें इन सब चीजों से अलग रखो। तो एसपी साहब कहते हैं कि आपकी बेटी के लिए हमने ये सब कुछ किया है, तो क्या आप उन लोगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर जैसे ही एसपी साहब इन सभी लोगों को समझाते हैं तो जो संगीता होती है वो लिखित में कार्रवाई करवाती है विधायक के बेटे के खिलाफ। और दोस्तों विधायक के बेटे के ऊपर केस चलता है और वहां पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई विधायक के बेटे के ऊपर भी होती है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एसपी साहब ने न्याय किया और एक दरोगा को सबक सिखाया कि हमें कानून के हिसाब से चलना चाहिए और न्याय व्यवस्था सभी के लिए एक समान होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा एसपी हर शहर में कैसा लगे, कैसा अच्छा लगेगा दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और आप एसपी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हो, संगीता के बारे में भी जो राय रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। आप इस कहानी के बारे में जो भी कहना चाहते हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। जय हिंद।